और नाना जी तो हमारे बीच में नहीं है। नाना जी का भी पूरा भरोसा मेरे पे रहता था, यानी कि अपने बच्चों से ज्यादा भरोसा नाना जी का और नानी जी का मेरे पे रहता है। अब देखो भाई, अंदर जाने में थोड़ा रिस्क भी है। आजकल मधुली का सारा टाइम बिगड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको, या तो किसी की नजर लग गई इस पे। भाई जी लगे हैं भाई अपने चक्कर मारने पे ऊपर नीचे। भाभी के सर के ऊपर ये जो कट्टा है, ये कोई छोटा मोटा कट्टा नहीं, इसमें रकम है भाई सीधे। पीछे मर्द यानी कि भाई जी खड़ा और आप ले जा रहे हो। लेकिन भगवान ने ऐसे किया कि खुला नहीं ढक्कन ने, नहीं तो ये डालते तो पूरी आंख जला देती कसम से। चलो अभी मैं बैंक में गया था और बदनसीबी ऐसे है कि नाना जी का कोई बहुत कुछ करना पड़ेगा कुल मिला के बात है। चलो भाई अभी मैं कॉलेज पे आ रखा हूँ। अब कॉलेज बहुत चेंज हो गया भाई, यानी कि अगर बच्चा कोई भी लापरवाही करता है सीधे, तो टीचरों ने यही बोला कि तुम भी थोड़ा ध्यान दो, हम तो वाले स्कूल में पढ़ा सकते। तो मुझे यहाँ अप्लाई करना है परिवार रजिस्टर। अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो गंगा यमुना आ रखी है। कुछ महीने पहले खो गया था, लेकिन उसके बाद नाना जी एक्सपायर हो गए, बहुत दिक्कत हो गई यार। अब तो चलो भाई नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो भाई मौसम की बात किया तो नीला आसमान, सामने सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं। देखो भाई समय अभी 10:16 हो रहे हैं। और अंदर की बात किया तो माँ तो जा रही है मधुली के पास, यानी कि अब जाके मधुली दूध दे रही है। पता नहीं क्या हो रहा, कभी मधुली 12 बजे दूध दे रही, कभी 10 बजे दूध दे रही, समझ में नहीं आ रहा। तो माँ मुझे बोल रही कि सरसों का तेल लेके आवल, क्योंकि तेल भी चाहिए होता है जब दूध निकालते हैं। तो भाई मैं इसी डब्बे को ले जाता हूँ, इससे माँ जी तेल निकाल देगी। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब माँ जी मधुली के पास गई तो मधुली ने लात मार के वो तेल गिरा दिया। तो माँ बोली जल्दी जल्दी तेल लेके आवल। अब देखो भाई अंदर जाने में थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि अगर मैं जाऊँ तो हो सकता है कि मधुली डर सकती है। ले माँ, अच्छा इसमें डालना है। तो अभी मस्त करके मधुली दूध दे रही है, उसके साथ उसकी बेटी काजल भी है। चलो भाई थोड़ा तेल डाल देता हूँ कटोरी में। तो भाई आजकल मधुली का सारा टाइम बिगड़ गया है, कभी 12 बजे कभी 10 बजे, पता नहीं क्या हो गया इसको, या तो किसी की नजर लग गई इस पे। अब क्या ही बोलूं भाई, चलो भगवान की कृपा से बड़ी मुश्किल से दूध तो दे रही है। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। अगर मैं ज्यादा वहाँ पे रहूंगा तो मधुली लात मार देगी फिर दूध वाली बाल्टी को, फिर दूध गिरा देगी। इसलिए माँ ने बोला तू बाहर चले जा बल। अब देखिए, हालांकि मुझे ये भी पता है कि जैसे दूध निकालते तो उस टाइम का मोमेंट जो है वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें नजर हाथ पोक सब लगती है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो आप लोगों को थोड़ा दिखा लेता हूँ कि माँ जी कितना स्ट्रगल कर रही है। जब तक मधुली दूध नहीं देती है माँ जी तब तक लगी रहती है भाई कि क्या होगा दूध नहीं दे रही, क्योंकि तब तक माँ जी कहीं जा भी नहीं सकती है। और जब मधुली को दूध देना होता है तो खुद आवाज दे देती है, और कभी 12 बजे कभी 10 बजे कभी 1 बजे दिन में, फिर माँ जी अटकी रहती है घर में उसके वजह से। तो चलो भाई माँ ने दूध पिला दिया, दे दे माँ दूध। हाँ चलो ठीक है भाई। और अब माँ जी बनाएगी गर्मा गर्म चाय ना माँ। अच्छा तो माँ बोली थोड़ा बल काजल को बल उसके किले पे बांधते बल ने। तब माँ जी बोली कि ताजे दूध की चाय बनाते बोलता हूँ। काजल इतनी बड़ी होगी कि अभी भी दूध पीती है भाई। अब समय हो गया मधुली और काजल को बाहर निकालने का, क्योंकि सूर्य देव भी यहाँ तक आ गए हैं। 3-4 घंटे की धूप तो है, तो तब तक वो मस्त करके दिन में धूप सेकेंगे यहाँ। जैसे हमारे यहाँ 2 बजे धूप जाती है, उसके बाद मधुली और काजल को अंदर बांध देते, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है उसके बाद। अरे वाह 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 वाह, आजा 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 आजा, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। देखो भाई काजल को ना बहला फुसला के लाना पड़ता है। माँ जी ने हाथ पे एक रोटी की टुकड़ी रखी हुई थी, तब जाके इसको बाहर पिलाया, नहीं तो आती नहीं भाई। क्या बात है, क्या हाल है, ठीक है? चलो बढ़िया बढ़िया। अब समय है काजल की माँ जी को बाहर निकालने का, और ये भी इंतजार कर इसकी माँ कब बाहर आए। तो चलो भाई दोनों माँ बेटी बाहर आ गए और मस्त करके 3-4 घंटे की धूप सेकेगी। अब एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि माँ की जो डेली की दिनचर्या है उसको कैप्च करूंगा, यानी कि एक दिन में माँ जी क्या क्या करती है भाई। सुबह उठते ही माँ जी सबसे पहले गौशाला जाएगी, वहाँ से गोबर साफ करेगी, फिर दूध निकालेगी मधुली से, उसके बाद और बहुत सारे काम होते हैं भाई जो माँ जी करती रहती दिन भर, लेकिन बैठने का नाम नहीं लेगी। चलो भाई काफी समय बाद आज जाके मुझे फुर्सत से काम करने का टाइम मिला है। आज मुझे बैंक में जाना है, नाना जी का जो अकाउंट है उसको भी बंद करवाना है, और साथ में उस अकाउंट में जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो नानी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे बैंक में पूछना पड़ेगा कि इस अकाउंट में नॉमिनी है कि नहीं है। अगर नॉमिनी नानी हो जाएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नॉमिनी कोई नहीं होगा तब बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी भाई। तो आज वो सारा काम करवाना है मुझे। ऊपर से जो नाना जी की वृद्धा पेंशन आती है वो भी बंद करवानी है, और जितना एक्स्ट्रा पैसा आया वो भी वापस करवाना है विभाग को। कुल मिला की बात है कि भाई साहब बहुत भयंकर काम होने वाला है, और नानी का सारा भरोसा मुझ पे, तो मुझे भी सारा काम करने की जिम्मेदारी छोड़ रखी नानी ने। अब मैं ही घर में हूँ तो मुझे ही काम करना पड़ेगा।
अब देखो भी एक और दूसरी बात बताता हूँ कि 10 दिसंबर हो गया लेकिन अभी तक भाई एक बार भी बारिश नहीं हुई, जबकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक इन पहाड़ों पे सफेद बर्फ गिर जानी थी। ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा हो रहा है कि प्रकृति का सारा नियम चेंज हो रहा है भाई। अब ऊपर से जब टाइम से बारिश नहीं हो रही तो लोग क्या करें कि जंगलों में आग लगा रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि जंगलों में आग लगाने से बारिश होगी, बारिश तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद इंसान को ये पता नहीं कि उससे कितना नुकसान भी होता है। और सीधे किचन में चले तो माँ जी क्या कर रही है? माँ ताजरी क्या कर रहे हो? तो हद्दा हद्दा हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं। हद्दा हद्दा का मतलब होता है कि ताजी ताजी चाय, ताई ताई चाय। चलो, और माँ जी ने मफलर भी लगा रखा आज, क्या बात है? ठंड बहुत होगी नहीं? चलो ठीक है भाई। बाकी चलो भाई, माँ जी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद माता श्री। अरे वाह, अब तो माँ जी को इंग्लिश की कोचिंग लगाने की जरूरत ही नहीं, माँ जी ऐसी इंग्लिश समझ रही है अपनी है। मतलब ठीक है। तो चलो भाई, अब जाके माँ को फुर्सत मिली है नाश्ता करने की। और नाश्ते में आज अनीता ने मैक्रोनी बना रखी है और साथ में माँ जी गर्मा गर्म चाय पी रही नहीं माँ। और अनीता जब सुबह स्कूल चले गई थी तो उसने पहले मैक्रोनी बना दी थी नहीं। चलो ठीक है। और माँ जी मस्त करके बाहर पे बैठ के खा रही नहीं। हाँ, ठंड लग रही है पर माँ को। और बाकी ठीक सामने की बात यह है तो भाई भैजी लगे हैं भाई अपने चक्कर मारने पे ऊपर नीचे। भैजी हिम्मत नहीं हारेंगे, इतना तो हमें पता है। और बहुत जल्द भैजी एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, अपने पाँव पे चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंसान की जो विल पावर होती है ना, वही इंसान को जिंदा रखती है भाई। और ठीक सामने की बात यह है तो भाभी के सर के ऊपर ये जो कट्टा है, ये कोई छोटा मोटा कट्टा नहीं, इसमें रकम है भाई, सीधे पैसों की रकम है भाई ये, यानी कि ये अदरक। भाभी जी क्या अदरक है? कहाँ जा रही है अदरक आज? मेन मार्केट। क्या रुपए बेच रहे हैं आप इसको? 60 रुपए किलो। बहुत घाटा खा रहे हो सही में। अब देखो भाई, गांव में इतनी मेहनत से पहाड़ की मात्र शक्ति सब्जियां सब चीज बोते, लेकिन बाद में घाटा खा के बेचना पड़ता है। अरे भाभी जी एक बात बताओ, पीछे मर्द यानी कि भाई जी खड़ा और आप ले जा रहे हो, क्या है ये? मतलब भाई जी रखो सर पे। ये बाबा भाई जी कमजोर है। अरे भाई जी आप बूढ़े नहीं लगते, अभी आपसे बूढ़ी तो भाभी लग रही। 65 तो हो गए भाई, ये बात तो सही है भाई। अब देखो काम कराने का तरीका देखो, भाई का खुद को बूढ़ा बता रहे और भाभी जी को जवान बता रहे। अभी तब भाभी जी भी उसी कॉन्फिडेंस में ले जा रहे उस कट्टे को बाजार तक। चलो भाई, माँ जी के आंख में दवाई डालने का टाइम आ गया है। आजकल माँ जी की आंख थोड़ा ठीक है, इसलिए दवाई नहीं डाल रही थी। आज मैंने बोला दवाई डेली डालो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि दवाई पूरी डालना जब तक खत्म नहीं हुई। ठीक है, लापरवाही क्यों करती माँ? तू अपने आप डाल रही, मेरे को थोड़ी बोल रही कसम से। क्या खतरनाक मतलब। आंखें खोलो। बस देखो, भले माँ की उम्र अभी 50-52 प्लस है, लेकिन कभी कभी माँ को देख ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चों की तरह करती ना माँ जी, अपने आप डाल रहे आंख में दवाई। और मिला के बात है कि माँ बहुत भोली है भाई। और इनकी बात किया तो इनको धूप इतनी बढ़िया लग रही कि यहाँ की बात किया तो ये देखो, यहाँ काजल तो भाई साहब मस्त करके सो गई है, कोई फिक्र नहीं इसको आज। अब देखो, मेरे मन में कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी क्या है, लेकिन जब मैं ठीक सामने भाई को देखता हूँ ना, तब चलता भाई पता कि जिंदगी बहुत कुछ होती है भाई, और जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ये भाई का ये धैर्य और ये साहस देखकर तो भाई हर कोई मोटिवेट हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में पैरालाइज के बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो हिम्मत हार देते हैं और बेड पे ही पड़े रहते हैं, लेकिन भाई को देख के भाई ये प्रतीत होता है कि भाई धैर्य और आपके अंदर जो विल पावर है ना, वो सब कुछ करवा सकती है। एमा, ये किस चीज दवाई है? ये आँख की दवाई है। और ये किस चीज की है? अब चल गया माँ जी को पता। देखो माँ ने एक दिन क्या किया, शुक्र करो इसका ढक्कन टाइट था एकदम, नहीं खोल पाई माँ जी। माँ जी इसको आई ड्रॉप समझ के आंख में डाल रही थी एक दिन, जबकि ये है मस्से की दवाई, यानी कि जो हाथ पाँव पे मस्से होते हैं उसकी दवाई है, ये उसको जला देता है। लेकिन माँ ने इसका ढक्कन देख के सोचा कि आई ड्रॉप है। माँ क्या सोचा तूने? क्या सोची बाबा, ये है कि दवा तो नेरा नहीं पेड़ा, ये बढ़िया दवा है यहीं तेरे। अच्छा, माँ ने क्या किया कि मैंने 3-4 आई ड्रॉप ला रखे अंदर, तो उनसे तो माँ को आंख में आराम नहीं मिला, तो माँ ने सोचा बल्कि ये अच्छी दवा इसको डालती हूँ। गए मैं तब भीतर लिया तब मैंने। हाँ, माँ जी कमरे पे गई मेरे, वहाँ से लेके भी आई, लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि खुला नहीं ढक्कन ने। खोले नहीं ढक्कन। हाँ, बच गए तू, नहीं तो ये डालती तो पूरी आंख जला देती कसम से। हैं? ये तेजाब है माँ जी। हाँ, ये जला देती तेरी आंख। इसलिए बोलते कि पढ़ाई लिखाई जरूर है भाई। हाँ, माँ ने ये बस सिर्फ ये देखा इसका सेफ आई ड्रॉप इतना है, सीधे इसको आंख में डालने लग गई थी। कोई था भी नहीं उस टाइम, लेकिन बच गई। अनीता स्कूल जा रही थी, नहीं तो माँ अनीता को पूछ लेती, लेकिन भगवान ने ऐसा किया इसका ढक्कन नहीं खोल पाई माँ जी, नहीं तो डाल देती 1-2 बूंद आंख में। नहीं, बच गए भाई, कसम से जल जाती आंख। बाकी ठीक सामने की बात किया तो भाई जी अब थोड़ा आराम कर रहे हैं। हाय करो भाई जी। अरे वाह 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 वाह। तो थोड़ा भेजे आराम करें, उसके बाद फिर से ऊपर नीचे चलना शुरू कर देंगे। ठीक सामने वाले नहर की बात यह है तो वहाँ भेड़ बकरी पालक भी अपनी भेड़ बकरियों को जंगलों में चराने के लिए ले जा रहे हैं। और यहाँ की बात यह है तो माँ ने आज सोचा कि पहले कपड़े धुल देती हूँ, तो ठंडे ठंडे पानी से कपड़े धुले जा रहे हैं। आजकल पानी बहुत ठंडा आ रहा है भाई। नहीं माँ,
तो इसलिए माँ जी बाहर धूप में बैठ के कपड़े धुल रही है भाई। सही है, सही है। अब देखो मैं माँ को कपड़े धुलने की इतनी जल्दी लगी रहती है कि अभी मैंने अपनी शर्ट खोली और मशीन के ऊपर रखी हुई थी और मैं अंदर मुँह हाथ धुलने गया। अभी मैं उस शर्ट को ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा कहाँ गई, मैंने इसके ऊपर रखी हुई थी और माँ बता रही कि ये अबल मैंने इसमें एक शर्ट डाल दी, ये तो नहीं थी बल। और माँ ने उसको भिगोने के लिए रख दिया इसमें। ये भगवान क्या होगा माँ को कसम से, जब ये धुल रही थी वो पहले। ए माँ क्यों तेरे को इतना शौक है? माँ जी बोल रही मैंने सोचा बोली धुलने के लिए रखी हुई यहाँ पे। भगवान मतलब माँ जी के सामने कपड़े रखना खतरे से खाली नहीं है भाई, कसम से। चलो भाई मैं मार्केट चलता हूँ और आज मेरे साथ जाएगी धन्नो। बहुत दिनों से धन्नो को चलाया नहीं और सोच रहा हूँ थोड़ा आज धन्नो का शुद्ध स्नान भी कर लेता हूँ भाई। कब से धुलाई नहीं इसको। और किसी ने कमेंट भी किया था कि उसको भूलना मत। बिल्कुल आपने सही बोला, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। मेरे बुरे वक्त में इसी ने साथ दिया और ना ही मैं इसको कभी बेचूंगा। तो इसीलिए टाइम टाइम से इसको भी चलाता रहूंगा और जब कार का काम हो तो कार को चला लूंगा। और भाई यहाँ पर जेडी अंकल भी आ गए। कहाँ जा रहे थे सुबह सुबह? आज हम कहीं जा रहे थे। मैंने सोचा आंटी जी को ढूंढने जा रहे हो कहीं, क्योंकि चश्मे भी वही लग रहे ना आज हीरो वाले। हाँ दिखोली नहीं जा सकते ना, दिखोली क्यों नहीं जा सकते हो? तो चलो दिखोली गए थे अपने काम से नहीं। और ठीक है सब। ये छला क्या है, कार ले ली क्या? हाँ तुम कसम से भाई खतरनाक लिखा हुआ भाई इसमें। ले भाई तो अब ऐसे नाम से डर लगता है भाई। चलो अभी अंकल जी बाजार से आए रहे और मैंने जैसे ही बोला तुरंत मेरे साथ तैयार हो गई, क्योंकि मार्केट चलना है। पहले मुझे आज जाना है अनीता के स्कूल पे, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके स्कूल में पेरेंट मीटिंग थी। मैं तो नहीं जा पाया, मैं कहीं था। खैर माँ जी तो कहाँ जाएगी, तो उनके टीचरों ने मुझे बुला रखा। तो पहले मैं स्कूल में जाऊँगा, उसके बाद बैंक का काम वो भी निपटाऊंगा। बैंक में पूछूंगा क्या क्या फॉर्मेलिटी जमा करनी है, क्यों फिर घर आ जाते हैं। ठीक है ठीक है। तो चलो मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, आप चलो पैदल ऊपर तक। तो चलो मैं फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सड़क के ऊपर। बाकी ठीक सामने की बात क्या है तो अनीता की बड़ी दीदी मेरे को यहाँ पर दीपिका दिखाई दे रही है। हाय कर, इसका पता ही नहीं चलता। एक्चुअली वहाँ जा रही है, वहाँ हॉस्पिटल है ना, सरकारी हॉस्पिटल। हमारे घर भी आएगी हमारे घर, देखिएगी नहीं। हाँ प्राइम मिनिस्टर थोड़ा बिजी है आजकल। चल ठीक है निपटा अपना काम। इसका पता नहीं चलता भाई, ऊपर आ रही है हॉस्पिटल में। वो तो जैसे मैं यहाँ पहुंचे इसने आवाज दी मेरे को। तो चलो भाई निकल पड़े हम मार्केट की ओर। मार्केट से होते हुए सबसे पहले मैं कॉलेज में जाऊंगा। जय हो। अरे ऐसे मत मारो यार, कैसे फैन हो यार तुम। देखो यहाँ हाय करो, हाय तुम भी लपेटे में आ रहे हो। चलो भाई अच्छा लगता है हर किसी के साथ मजाक मस्ती करना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, खूब करो बल मजाक। और यहाँ की बात है तो यहाँ पर देखो, यहाँ कहाँ आधार कार्ड बच्चे का। ओ ठीक है, मैं सोच में अपना। इसका मतलब तुम बूढ़े हो गए हो। है कुछ साल पहले अपना बना रहे थे, आज बच्चे का नहीं। समय देखो कैसे जा रहा है। तैयारी हमारी भी, मतलब बाजार जा रहे हैं, थोड़ा कॉलेज में जा रहे हैं, फिर बैंक में जा रहे हैं। चलो मिलते तब। ठीक। तो चलो मैं सबसे पहले मैं बैंक पे आ गया हूँ, क्योंकि कॉलेज वालों का अभी इंटरवल चल रहा है। तो सबसे पहले बैंक का काम निपटा लेता हूँ। यानी कि नाना जी का जो अकाउंट बंद कराना है उसकी फॉर्मेलिटी का पता कर लेता हूँ। तो चलो अभी मैं बैंक में गया था और देखो मतलब बदनसीबी ऐसे है कि नाना जी का कोई नॉमिनी है ही नहीं अकाउंट में। मतलब नानी जी भी उसमें नॉमिनी नहीं है। अब नाना जी को पता था कि नॉमिनी क्या होता है, उस टाइम बताया भी नहीं होगा किसी ने। लेकिन कुल मिला के बात है कि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। एक मामा जी जो पंजाब में रहते हैं, पंडिताई करते हैं। दूसरे मामा जी तो किराया में बैठ रखे हैं। और उत्तर जीविका का एक सर्टिफिकेट बनेगा बल, उसमें दोनों मामा का होना जरूरी है भाई। भाई बहुत कुछ करना पड़ेगा कुल मिला के बात है। देखते भी क्या होता है अभी। चलो भाई अभी मैं कॉलेज पे आ रखा हूँ। अब देखिए 2013 में जब मैंने इस कॉलेज से इंटर पास आउट किया था, उस टाइम तो बहुत अलग था स्कूल। अब कॉलेज बहुत चेंज हो गया भाई। अब कॉलेज PM श्री कमलाराम नोटियाल राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो चलो मैं फाइनली स्कूल से छूट गया। और आगे भाई स्कूल में बहुत चेंजेस हो गए हैं। यानी कि अगर बच्चा कोई भी लापरवाही करता है सीधे पेरेंट को बुलाया जाता है, और ये अच्छी बात भी है। तो टीचरों ने यही बोला कि तुम भी थोड़ा ध्यान दो। हम तो बल स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम भी बल घर में ध्यान दो। मैंने कहा बिल्कुल हम भी ध्यान देंगे। अब देखो भाई स्कूल का जो नीचे वाला फील्ड है बहुत चेंज हो गया भाई। पहले तो ये बहुत छोटा था, लेकिन अब देखो बहुत ज्यादा स्पेस खुल गया है। 2013 का कॉलेज कुछ और था, लेकिन 2025 में अब कॉलेज बहुत चेंज हो गया भाई। और अच्छी बात है, धीरे धीरे करके बदलाव होना चाहिए, पढ़ाई में भी हो। तो चलो कॉलेज का काम तो हो गया, और बाकी मुझे यहाँ से अब तहसील में जाना है। तो जो नानी लोगों का काम है उसको भी कर लेता हूँ। भाई प्रणाम। बढ़िया भाई प्रणाम। कागज भाभी घुमाना आज। और यहाँ भैया और भाभी के दर्शन हो गए। कुछ आधार कार्ड ठीक कराना है। मैंने जवानी में घुमाया नहीं, अब घुमा रहे हो भाभी जी को। है जवानी में तो बच्चों को बाहर रहता है। अब नहीं किसी को बाहर नहीं, अब खाली स्कूटी पे बाहर बना पड़ा है।
टायर देख सकते हो। चलो चलो ठीक ना सब, चलो बढ़िया ठीक है तब। तो चलो भाई तहसील में मैंने पता कर लिया और बाकी जो भी फॉर्मेलिटी अब मेरे को पूरा करना है वो, तो सबसे पहले मुझे परिवार रजिस्टर अप्लाई करना है जो कि ऑनलाइन अप्लाई होता है अब। तो मुझे यहाँ अप्लाई करना है परिवार रजिस्टर। तो चलो भाई अपने धनों को मैंने यहीं पे खड़ा कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ी देर में अभी फिर मार्केट आना है। अभी मैं घर जा रहा हूँ, जो नाना जी का मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको लेने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि फिर दुकान पे देना तब परिवार रजिस्टर अप्लाई होगा। अब देखो भाई जब भी मार्केट में कोई काम होता है तो भाई 1-2 घंटे तो नॉर्मली लग जाते हैं और अब तो हमारे घर से आधा धूप चली गई है, लेकिन काम आज भी ढंग से पूरा नहीं हुआ। और जब परिवार रजिस्टर अप्लाई करना है तो 1-2 दिन उसमें भी लगेंगे अब, लेकिन मुझे सारी प्रक्रिया जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो जो नाना जी की पेंशन आ रही है उस पर ब्याज भी लगेगा भाई, इसलिए फटाफट खाता बंद करवाना पड़ेगा और जो पेंशन है उसको बंद करवाना पड़ेगा और जो एक्स्ट्रा पेंशन है वो वापस चले जाएगी गवर्नमेंट के खाते में। तो चलो मैं घर भी पहुंच गया हूँ। देखिए जी यहाँ से तो धूप चली गई है और धीरे धीरे करके धूप आगे के लिए बढ़ते जाएगी। चलो भाई यहाँ क्या हो रहा है, अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो गंगा यमुना आ रखी है। अरे बैठी रे, खुश रे खुश रे खुश रे। कब आई? अभी आई? क्या बात है, कोई लेके आई कि खाली हाथ आई? क्या लेके आई? मट्ठा। अरे वाह, ठंड में ये छाछ लेके आए हैं। घी मक्खन नहीं था वहाँ, वो भी लेके आ जाती यार तो कसम से। चलो भाई गंगा भी आ गए और मुझे पता है गंगा कहाँ जा रही, पता? दीपिका के घर नहीं, यहाँ नहीं जाएगी। यानी कि कुछ दिन पहले जब मैं ढुचकी को ठीक सामने वाले गांव में ले गया था तो ये भी वहीं जा रही भाई। ढुचकी का तो काम पूरा हो गया वहाँ, अब इसकी ड्यूटी वहाँ नहीं। तो चलो भाई आते ही माँ जी ने गर्मा गर्म चाय दे दी, धन्यवाद माँ जी। चलो भाई चाय मैंने पी ली और बाकी एक बार मुझे फिर से मार्केट जाना पड़ेगा, यानी कि नाना जी का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी वहाँ देना है। और ऊपर से सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो गई कि नाना जी का आधार कार्ड कुछ महीने पहले खो गया था, लेकिन उसके बाद नाना जी एक्सपायर हो गए। अब ये भी दिक्कत है क्योंकि नाना जी के आधार कार्ड की फोटो कॉपी तक नहीं है भाई, अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। हम आधार कार्ड निकलवा भी नहीं सकते क्योंकि नाना जी तो है नहीं, वहाँ तो फिंगरप्रिंट लगते हैं। बहुत दिक्कत हो गई यार। अब कुल मिला के बात ये कि बहुत ज्यादा भटकना पड़ेगा भाई। अब देखते हैं इसकी क्या प्रोसेस होती है आगे। अब देखो भाई नाना जी अगर नॉमिनी में नानी जी का नाम लिख देते तब दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई। कुल मिला के बात है कि यार बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, सच बताऊं अगर। और जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है तो मुझे ही ये सारा काम करना पड़ेगा। अब उन विभागों में भी जाना पड़ेगा जहाँ कभी गया नहीं। चलो भाई जेड अंकल भी आगे घर से खाना खा के आगे साहब खूब खा लिया है, कम खाया। अरे यार ये हमेशा कम ही खा रहे हैं आजकल, क्या हो गया, भूख क्यों मर गए? मतलब चाची लानी पड़ेगी अब। दरअसल में अभी शाम भी हो गई थी, अच्छा इसीलिए ज्यादा खाता तो ज्यादा ठंडा लगता। मैंने कहा ये तो नहीं इस गम में कि चाची कब आएगी? अरे नहीं वो अपने टाइम पे आएगी, पक्का आएगी। भाग के तो नहीं आएगी? नहीं भाग के नहीं पिज्जा से आएगी नहीं, ले आएंगे कानूनी तौर पे ले आएंगे, कानूनी तौर पे लाएंगे। ये बात सही है भाई। अभी मैं और अंकल फिर जा रहे हैं मार्केट क्योंकि जो नाना जी का अटका हुआ काम है वो पूरा करना है भी। क्यों फिर जाना पड़ेगा एक बार बैंक में, वहाँ आधार कार्ड का पता करना है कि नाना जी का आधार कार्ड है ही नहीं। अब आगे प्रोसेस बताओ। तो फिर चलते हैं भाई, क्या करो। आधार कार्ड बनाया नहीं, बना रखा था लेकिन वो खो गया था और ऊपर से जो नंबर था उसमें वो नंबर भी नहीं पता कौन सा नंबर था ऐड, और फोटो कॉपी तक नहीं आधार कार्ड की। ये भी दिक्कत हो गया। अब इसका सारा सॉल्यूशन बताएंगे बैंक वाले। चलो फिर चलते हैं, ठीक है? वहाँ से मिल जाएगा। चलो भाई अब आपको सीधे बाद में मिलता हूँ, जो भी भागा दौड़ेगी पहले वो काम करता हूँ। बाकी चलो भाई गंगा भी थोड़ी देर में यहाँ से ठीक सामने वाले गाँव में दीपिका के घर चले जाएगी। है यहीं रहे आज नहीं रहेगी? कब आएगी यहाँ? पक्का? तू भी मीठी गोली मत दे दीपिका की तरह है। हाँ चल ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई समय 6:15 बज रही है। फाइनली अभी मैं थोड़ी देर पहले घर आ गया हूँ। बाकी देखो भाई इतना ज्यादा काम है कि क्या ही बताऊं। यानी कि जो नाना जी का काम अटका हुआ है ना, नाना जी तो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो काम अटका हुआ तो वो पूरा करना ही पड़ेगा। और ऊपर से जो मैंने आपको बताया कि नाना जी का आधार कार्ड भी नहीं है, तो मैं आज बैंक में गया। हालांकि बैंक में बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ये भी करो आप टेंशन मत लो। यही होता है किसी विभाग में अगर अच्छे कर्मचारी हो ना तो भाई आपकी हेल्प जल्दी हो जाती है। और बहुत सारे विभाग ऐसे भी होते हैं जहाँ मतलब अकड़े हुए होते हैं लोग जो आपको बताते नहीं। लेकिन मुझे सबसे खुशी की बात ये होती है, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में धौंसरे गांव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का बैंक है, वहाँ जो कर्मचारी है बहुत हेल्पफुल है भाई, और हर चीज में सपोर्ट करते हैं भाई। यानी कि किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो मैनेजर साहब से हो गया, कैशियर साहब से हो गया, हर कोई अपने तरीके से अच्छे ढंग से बताता है। तो कुल मिला के बात है कि जो मेरे को टेंशन हो रही थी उस टेंशन का थोड़ा निवारण हो गया है। तो देखते कल क्या होता है। कल कुछ डॉक्यूमेंट है जो मैं लेके जाऊंगा। और यहाँ की बात किया तो अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है, साथ में माँ जी क्या कर रही है? माँ जी
चाय की इंतजारी, क्या बात है भाई। तो माँ भी चाय का इंतजार कर रही है। और यहाँ की बात क्या, तो हेलो काके, क्या कर रहे हैं? बस चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे हैं साहब। अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है भाई, गर्मा गर्म चाय मिल गई। चाचा चाय कैसी हो रही? बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि नानी जी का पूरा भरोसा मेरे पे है। और नाना जी तो हमारे बीच में नहीं है, नाना जी का भी पूरा भरोसा मेरे पे रहता था। यानी कि कोई भी पैसा खाते में जमा करना है, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, जो साल 2 साल में उन्होंने अपने पास स्टोर की हुई रहती थी, सारा मेरे पास लाते थे कि ये खाते में जमा करनी है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि नाना जी ने एक्स्ट्रा पैसे ला रखे थे, लेकिन नाना जी को पता ही नहीं रहता था इसमें इतने पैसे हैं। फिर मैं कई बार बोलता था नाना जी 2000 रुपए ज्यादा आ रखी, फिर वो बोलते थे कि यही होता बोला भरोसा। क्यों? उनका भरोसा मेरे पे पूरा था हमेशा। यानी कि अपने बच्चों से ज्यादा भरोसा नाना जी का और नानी जी का मेरे पे रहता है। अब नाना जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी पूरा काम करूंगा भाई, उनका जो भी अटका हुआ काम है। और बाकी चाचा चाय कैसी हुई अभी? मजा आ गया? और माँ जी ने मस्त करके साड़ी पहन रखी भी नहीं माँ? तो माँ को बड़ी ठंड लग रही तो माँ ने साड़ी पहन ली, भगोया बन गया। अरे वाह, माँ बोल भगोया बन गई। और यहाँ की बात किया तो पढ़ाई करो, ठीक है? हाँ तो पढ़ाई करेंगे, हाँ। खाना बनाएंगे। तो चलो भाई, माँ जी बोल रही अनीता बल पढ़ाई करेगी और माँ जी बल खाना बनाएगी, नहीं? क्योंकि इसका पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बोर्ड एग्जाम है अब। तो तू पढ़ाई कर, ठीक है? ओके सर। सर जी पढ़ाई करोगे ना? बताओ ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का। बाकी चलो भाई, कल भी देखने कल क्या काम होता है, क्योंकि नाना जी का जो अटका हुआ काम है वो पूरा करना है। तो कल भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो नानी के घर से यहाँ आएंगे, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट मंगा रखे हैं। तो कल जो भी होगा देखते हैं। अभी तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।